एफसेप के ज़ेरे तमाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर एक्सपो सी पाकिस्तान का इनेकाद 100 से ज़ायद स्टार्टअप्स ने अपनी मसनूआत के स्टॉल्स लगाए। एक्सपो में मंदूबीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सी पाकिस्तान 2025 को सुपीरियर यूनिवर्सिटी का इश्तराक हासिल है। 3 months of rigorous selection process. Today, top 100 startups are exhibiting in the finale today. This is not just See Pakistan. This is see possibilities, see passion, and see the future. So once again, welcome to See Pakistan 2025. Pakistan Zindabad. सी पाकिस्तान बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान का सी पाकिस्तान एक्सपो से खिताब। कहा कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत और बाकमाल हैं। इस साल सी पाकिस्तान एक्सपो में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स सामने आया। हमें नबी करीम की तालीमात को मशलेरा बनाना होगा। Why gathering here? Because we all know a very important answer to a question. What's the best investment for the future? It's just education. Why? Because we all know knowledge reshape destiny. Not only a destiny for a personnel, but also destiny for a nation and for a country. As we all know, since the founding day of the People's Republic of China, Chinese government and the people put more and more resources in education sector. पाकिस्तानी तलबा इन 3 बड़े ममालिक में शामिल हैं जो चीन में स्कॉलरशिप हासिल करते हैं। चीन के डिप्टी काउंसिल जनरल काउकी का सी पाकिस्तान एक्सपो से खिताब। कहा, हर साल 5000 पाकिस्तानी तलबा चीन में तालीम हासिल करते हैं। हम पाकिस्तान के तालीमी सेक्टर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मुझे लोगों ने कहा कि आप सी पाकिस्तान को आपने पढ़ा है। मैंने कहा जी ऑब्वियसली सुपीरियर से एंटरप्रेन्योरल एग्जीबिशन से स्टार्ट। सो उन्होंने कहा ये तो उनका ब्रांड है, आप इसको बिल्ड करें। मैंने कहा ये कुछ अरसे के बाद सबका ब्रांड बनेगा, इट विल बिकम सी पाकिस्तान। एंड दिस टाइम व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ looking at the bids and the projects that were coming, and within 2 weeks when it reached 3000 number from all over Pakistan, 100 cities, I realized the vision behind it, and Joyce Sahib and Dr. Sahib, I congratulate you for that. सी पाकिस्तान एक्सपो पाकिस्तान की तर्जुमानी है। चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ का सी पाकिस्तान एक्सपो से खिताब। अवैस रऊफ ने कहा कि आज वक्त ने साबित कर दिया ये एक्सपो खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान की जानिब एक कदम है। क्या होता है, हम हमेशा डरते हैं फेलियर से। द फियर ऑफ फेलियर इज ऑलवेज देयर। हम हमेशा डरते हैं अगर हमने ये चीज़ शुरू कर ली, ये ऐसे हो गया तो कैसे हो जाएगा। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ट्रस्ट मी, एवरी नाइट व्हेन आई सेड दैट आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 13 to 16 hours, द फर्स्ट 2 years यू गाइस विल नॉट इमेजिन, मैं लेक्सोटनल खा के सोता था। मुझे नींद नहीं आती थी बिकॉज आई यूज्ड टू गो टू बेड विद दिस थॉट कि मैं सुबह उठूंगा एंड एवरीथिंग दैट आई हैव एक्चुअली डन वुड बी वाइप्ड आउट। मैं सड़क पे हूँगा, ठीक है, लेकिन एक बिलीव होता था। आई एम थोड़ा ओल्ड फैशन, मैं आपको कह लूँगा, फेथ इन अल्लाह इज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह टू स्ट्रॉन्ग। मैंने जीरो से शुरू किया, 16 घंटे तक टीचिंग की, पहले कारोबार के लिए बैंक से कर्जा लिया। चेयरमैन जकूरी ग्रुप अयूब जकूरी का सी पाकिस्तान एक्सपो से खिताब। कहा, 19 साल की मेहनत से मैंने 9 कंपनीज बनाई। आज से 20 साल कबल बिल्कुल सी पाकिस्तान की तरह मैंने भी अपना छोटे स्टार्टअप से शुरू किया। बिलीव ऑन योरसेल्फ, हैंड होल्डिंग करो। चौधरी साहब डिड इट फॉर दिस वेरी नोबल काज, टू डू दी हैंड होल्डिंग विद ईच अदर टू मेक ए डिफरेंस इन पाकिस्तान, एंड वी कैन सी द डिफरेंस। आपसे रिक्वेस्ट की है हमारे पहले स्पीकर ने कि मैडम ने कही, मैडम सुमैरा, कि इन 100 में से, मैडम सुमैरा नहीं, मेरा ख्याल है अवैस साहब ने कही कि इन 100 में से 50 बच्चों बच्चियों को यूनिवर्सिटियाँ अडॉप्ट करें। आई विल रिक्वेस्ट, व्हाई नॉट 100?
प्लीज़ ये जितनी यूनिवर्सिटियां आपके कंसोर्शियम में हैं मिल के इन 100 बच्चों को ज़ाया ना होने दीजिए, बल्कि मैं तो कहूँगा जो 2000 बाकी 900 बच गए हैं उनको भी देखें, उनमें भी बड़े काम चीज़ें होंगी। अच्छा काम करना बहुत मुश्किल, सबको इकट्ठा करने पर प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान का मशकूर हूँ। साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद कासी पाकिस्तान की तकरीब में इजहार ख्याल। उनका कहना था कि 1947 में पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी थी, आज 272 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर मसाइल जूं के तूं हैं। पाकिस्तानी तलबा दुनिया भर में स्कॉलरशिप हासिल करते हैं। उन्होंने नौजवानों को पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल करार दे दिया। सी पाकिस्तान एक्सपो में पूरे मुल्क से नौजवान नुमाइंदगी कर रहे हैं। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की सी पाकिस्तान एक्सपो में शिरकत। कहा, ये इवेंट चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की मेहनत का समर है। 2000 में शुरू किया गया ये प्रोग्राम अब पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। सी पाकिस्तान 2025 पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरल एक्सपो में स्टार्टअप्स पोल्ट्री फार्म को अब स्मार्ट तरीके से चलाया जा सकेगा, जिसमें मुर्गियों में होने वाली बीमारियों से पहले ही आगाही मिल जाएगी। स्मार्ट पोल्ट्री से मुलाजिमीन की भी ज़रूरत नहीं होगी। पहले लिखो फिर उगाओ, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का हल। सी पाकिस्तान 2025 में माहौल दो स्टेशनरी मुतारिफ करा दी गई। इस्तेमाल शुदा वेस्ट से तैयार करदा पेन और पेंसिल जिनमें बीज भी नस्ब किए गए हैं, इस्तेमाल के बाद उन्हें ज़मीन में लगाया जा सकता है ताकि पौधे उगाए जा सकें। तलबा का कहना है कि हम गर्मी और आलूदगी से लड़ने के लिए तैयार हैं। गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहरिक वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकार की मुआवनत और पैदावार में इजाफा के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बवाई से कबल ज़रई मुदाखल की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला ने गंदम की बवाई से कबल खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला की ज़रे सदारत अहम इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा, गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। अब होगी हर तरफ हरियाली। पंजाब में 5 साल में जंगलात का रकबा दुगना करने के लिए हिकमत अमली मुरतब। फॉरेस्ट एक्ट 1927 में इस्लाहात नागुज़ीर। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तकाज़ों के मुताबिक कानून साजी होगी। रवां साल 2 करोड़ और 2026 की बरसात में 3 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब के इंसदाद स्मॉग और क्लाइमेट चेंज विजन के पेश नज़र फॉरेस्ट ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद। महकमा जंगलात को निगरान इदारे से बढ़ाकर माहौलियाती हल के लिए लगा दिया गया। सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम का दायरा गांव की सतह पर ले जाने का फैसला। मनसूबा में शहर की 12 फीट चौड़ी रोड्स भी शामिल। 126 अरब से रोड्स की बहाली और मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ। मनसूबा में सूबा भर की रोड बहाली की 1942 स्कीमें शामिल। 4903 किलोमीटर रोड्स की बहाली की जाएगी। इंपोर्टेड चीनी ने लोकल मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया। शुगर मिल्स माफिया और रिटेलर्स का गठजोड़ अवाम ने जोड़ों में बैठ गए। हर घर में हाय हाय महंगाई, चीनी का रोना। हुकूमत के एक और 73 का दिलासा आवाम को चुप ना करा सका। दुकानदार भी महंगी चीनी खरीद सस्ती बेचने से इनकारी। पहले वाफिर का नारा, फिर एक्सपोर्ट का नारा और फिर इंपोर्ट का अलाप। चीनी के सौदागरों ने अजब गोरख धंधे में अवाम को पिसा दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटी भी चीनी का गंदा धंधा काबू करने में नाकाम। रोज़ रोज़ के छापे भी दुकानदारों का कुछ ना बिगाड़ सके। बड़े बड़े गोदामों से चीनी उड़न-छू हो गई। चीनी के सट्टेबाज नोटों की बोरियां भरकर रफू चक्कर। अवाम चीनी के चक्कर में घन चक्कर। सस्ती हंडिया शेख चिली का ख्वाब बन गई। हर हंडिया की अशद ज़रूरत प्याज निस्फ सेंचुरी क्रॉस कर गया। हर सब्जी का सरताज आलू 85 पर आ गया। कढ़ाई की जान टमाटर 90 पर बराजमान। काले काले बैंगन 90 के हो गए। बंद गोभी सेंचुरी क्रॉस कर गई। फूल गोभी ने 1.5 सेंचुरी बना ली। शिमला मिर्च का शिमला ऊंचा 200 रुपए का पहाड़ा पड़ लिया। भिंडी सरकारी रेट पर 170 की होगी। अरवी और घिया तोरी की सेंचुरी 160 के। करेलों ने भी मुंह कड़वा कर दिया। लीमू की खटास 280 रुपए। 225 रुपये दर्जन वाला अव्वल दर्जे का केला मतवस्त दर्जे की आवाम की पहुंच से दूर। गाचा अव्वल सेब 285, पपीता 380, गरमा 160,
आड़ू 280, अमरूद 195 रुपये किलो, नाशपाती 250, आलू बुखारा 330, खुबानी 310 रुपये किलो हो गई। मीठा 210 रुपये दर्जन, अंगूर गोला 285, अंगूर सुंदरखानी 420 रुपये किलो हो गया। आम 220 तक पहुंच गया। प्राइस कंट्रोल कमेटी का फल सरकारी रेट से ज़्यादा ना खरीदने का मशवरा। ब्रायलर मुर्गी की भी ऊंची उड़ान। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपए महंगे होकर 570 रुपए किलो हो गया। अंडे 1 रुपए दर्जन महंगे होकर 284 रुपए फी दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 8,400 रुपए में फरोख्त होने लगी। नैब की बड़ी रिकवरी, 6 माह में 500 अरब करप्ट टोले से निकलवा लिए। नैब ज़राई के मुताबिक 2025 की दूसरी सामाही में रिकॉर्ड रिकवरी की गई। धोखाधड़ी के शिकार 12,611 मुतासरीन को रकम वापस दिलाई गई। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से तकरीबन 4 अरब की 8 जायदादें बाजियाब करवा के 2500 मुतासरीन को रकम दी गई। फूड सेफ्टी पर नो कॉम्प्रोमाइज। लाहौर के बड़े नाम मारूफ ब्रांड्स की चेकिंग। फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन और मसफात में ऑपरेशन। 29 मारूफ रेस्टोरेंट्स फूड चेन्स की चेकिंग। 16 को 11,45,000 के जुर्माने आयद। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर स्नैक्स यूनिट की प्रोडक्शन बंद। 13 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। 1000 किलो खशरात ज़दा मकई पाउडर, 230 किलो एक्सपायर अशिया तल्फ। तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 461 अशिया जब्त कर ली गई। 15 ट्रक सामान स्टोर में जमा करा दिया गया। दाता दरबार, रावी रोड, भाटी चौक, बत्ती चौक, टेम्पल रोड, सर्कुलर रोड में मेन मार्केट, गुलबर्ग समेत मुतअद्दिद मकामात पर तजावुज़ात हटा दिए गए। माल रोड, आउटफॉल रोड, रायवेंट, कायद आज़म इंटरचेंज और सर्कुलर रोड से 690 बैनर्स हटा दिए गए। फर्ज की राह में एक और जान चलेगी। तहसील शालीमार में झोंपड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन में MCL का मुलाजिम जान की बाजी हार गया। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुलाजिम मकसूद भट्टी को हार्ट अटैक आया। दौरान ड्यूटी इंतकाल बावजूद किसी अफसर ने मुतवफ़्फ़ी की फैमिली से रब्ता न किया। गवर्नर पंजाब गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो चुके स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कायम मकाम गवर्नर पंजाब का मनसब संभाल लिया। मलिक अहमद खान कायम मकाम गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली की जिम्मेदारियां संभाल ली। खबरदार होशियार, बाइक राइडर से रहिए होशियार। मोटरसाइकिल राइड का एक और चकमा। हरबंसपुरा के शहरी को बाइक राइडर 45,000 रुपए के खाने का चूना लगा गया। शहरी ने जूं ही राइड को महंगा खाना पार्सल करने के लिए दिया, राइडर ने मसूल। सानिहा 9 मई के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल। जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां और थाना शातमा नजर आतिश करने के केस का जेल ट्रायल मुकम्मल। गाड़ियां नजर आतिश करने के केस में 19 और थाना नजर आतिश करने के केस में 26 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। 65 गवाहों पर जरहा की गई। हतमी बहस के बाद दोनों मुकदमात का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बड़ा धचका। 9 मई जलाओ गिराव के 3 मुकदमात में पेश न होने पर उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। उमर अयूब की 1 रोज़ा हाजिरी मौक़िफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, हिफाजती जमानत के बगैर पेश ना हो सकते। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने करार दिया कि सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। PTI की MPA शेख इम्तियाज महमूद ने स्पीकर पंजाब असम्बली का 15 इजलासों तक असम्बली रुकनियत मुअत्तली का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की तफसीलात और हरासगी के खिलाफ दरख्वास्त और नर्सिंग कॉलेज हस्पताल से इल्हाक के बगैर चलाने के खिलाफ दरख्वास्त समेत अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में जेर हिरासत 2 मुल्जिम हलाक। पुलिस जेर हिरासत मुल्जिम को काहना के इलाके पर रिकवरी के लिए लाई थी। मुल्जिमों के साथियों ने फायरिंग कर दी। दोनों मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। CCD ने जराइम की निस्फ सेंचुरी करने वाले को पार कर दिया। CCD इकबाल टाउन के साथ मुबैना मुकाबले में मुल्जिम अली हसन हलाक। मुल्जिम डकैती, चोरी और राहज़नी की 55 वारदातों में मतलूब था। पुलिस रिकवरी के लिए बाटापुर लेकर गई।
मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग की जद में आकर मारा गया। दो बेटे पुलिस मुकाबले में मारे गए, अदालत तीसरे बेटे की बाजियाबी का हुक्म दे। खातून की लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर दरख्वास्त पर 11 अगस्त को समाअत करेंगे। लाहौर में कहीं बारिश, कहीं धूप और कहीं हबस। मॉल रोड, लोहारी गेट, सर्कुलर रोड, लोअर मॉल, मोहनी रोड के इतराफ में बारिश। सिविल सेक्रेटेरिएट, चुबुर्जी, गवालमंडी, रिजवत रोड और मजंग के इतराफ में भी बारिश रिकॉर्ड। आधे शहर में बारिश के बाद बाकी हिस्सों में गर्मी और हबस ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। हवा में नमी बढ़ने से दम घुटने लगा। सुबह सवेरे शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 24 घंटे में वक्फे से बारिशों की नवीद बरकरार। 13 अगस्त से मानसून का फुल स्पेल शुरू होने की पेश गोई। बारिश के बरसाने वाला हवाएं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। ख़वातीन ने जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हरे हरे जोड़े और हरी हरी चूड़ियाँ खरीद ली। किसी ने सब्ज जोड़ा, सफ़ेद दुपट्टा तो किसी ने सफ़ेद जोड़ा और सब्ज जोड़ बना लिया। सब्ज बुंदों, हेयर कैचर्स, हारों, अंगूठियों और मैचिंग ज्वेलरी का बंदोबस्त भी कर लिया। बच्चों ने भी मामा पापा से जश्न आज़ादी की शॉपिंग कराने की जिद पकड़ ली। छोटे और बड़े सभी जीत का जश्न, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पूरी जोश। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। हसन नवाज की डेब्यू मैच में शानदार निस्फ सेंचुरी। 54 गेंदों पर 63 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हसन तलत 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 47, अब्दुल्ला शफीक ने 29 रन बनाए। शुमार जोसेफ ने 2 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 280 रन बनाए थे। एवन लुइस, शाय होप और रूस्टन चिप्स की निस्फ सेंचुरी आएगा। शाहीन अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब, सलमान आगा और सुफियान मुकीम की एक विकेट हासिल कर सके।